नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी का सवाल था कि कुंडली के अलावा या फिर यदि हमें अपनी सही डेट ऑफ बर्थ पता नहीं हो तो भी क्या हम अपने भाग्य के बारे में, धन योग के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, व्यापार बिजनेस के बारे में जान सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ मित्रों, आप अपने बारे में जन्म कुंडली के अलावा भी दूसरा ऑप्शन बचता है जिससे आप अपना व्यापार, भाग्य, मान सम्मान और धन योग के बारे में जान सकते हैं। आपके सवाल थे कि यदि हमारे पास जन्म कुंडली ना हो, सही समय जन्म का ना हो, तो कैसे हम अपने भाग्य के बारे में, धन योग के बारे में, आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं? तो मित्रों, आज आपके लिए सेकंड ऑप्शन हस्तरेखा विज्ञान यानी हाथों की रेखाओं द्वारा भी आप अपने भाग्य के बारे में, धन योग के बारे में, जीवन में कितनी बड़ी सफलता आप प्राप्त करेंगे, हर जानकारी सिर्फ हाथों की रेखाओं के द्वारा जान सकते हैं। तो यदि आप ऐसी जानकारियों के प्रति इंटरेस्टेड हैं, जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी राशि से संबंधित, आपके सवालों पर आधारित हमारे इस चैनल पर समय समय पर हर जानकारी हम आपके सामने लाते रहते हैं। आज की जानकारी हस्तरेखा पर आधारित होगी, जिसमें हम आपके कुछ सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। शुरुआत से पहले आपको इन रेखाओं की बेसिक जानकारियां आपको देते हैं। बेसिक जानकारियां ऐसी रेखाएं जो हर हाथ में विद्यमान होती हैं। बेसिक रेखाओं के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें, उसके बाद महत्वपूर्ण रेखाओं के बारे में भी आपको बताएंगे, जिसमें हम आपके हाथ में धन योग को देखेंगे, मान सम्मान के साथ गवर्नमेंट जॉब को देखेंगे, मजबूत भाग्य की निशानी को जानेंगे और जीवन में आपको व्यापार ही क्यों करना चाहिए, बिजनेस किन लोगों के लिए भाग्यशाली माना जाता है, इस बारे में भी बताएंगे। हाथ में ऐसे कौन से चिन्ह हैं, कौन से निशान हैं जिसे यदि आपके हाथ में विद्यमान है तो आपको व्यापार बिजनेस में हाथ जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि बड़ी उन्नति, मान सम्मान आपका इंतजार कर रहा है। तो करते हैं आज की शुरुआत। सबसे पहले बेसिक लाइन की जानकारी आपको दे दें। मित्रों, सबसे पहले हाथ में स्थित ये सबसे ऊपर वाली लाइन जिसे हृदय रेखा कहते हैं, उसके बाद ठीक इसके नीचे यह है मस्तक रेखा जो चंद्र पर्वत पर जाती है। उसके बाद ये मध्य से होकर सीढ़े मणिबंध तक जाने वाली रेखा जिसे आयु रेखा कहते हैं। इसके साथ ही मणिबंध से होकर सीधे शनि पर्वत तक जाने वाली ये रेखा जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। ये वो बेसिक लाइनें हैं जो हर किसी हाथ में विद्यमान होती है, चाहे आप गरीब हैं या फिर अमीर। ये बेसिक लाइनें हर हाथ में विद्यमान होती हैं। अब मित्रों, महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, जिसमें धन योग, मान सम्मान के साथ गवर्नमेंट जॉब, मजबूत भाग्य और व्यापार यानी बिजनेस कैसा रहता है। आपके हाथ में ये चिन्ह कहाँ हैं, इन हाथ के चिन्हों से कैसे हम जान सकते हैं कि धन योग हमारे पास है या नहीं, हमारे भाग्य में, यानी धन हमें भविष्य में प्राप्त होगा या नहीं, मान सम्मान मिलेगा या नहीं, गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो करनी चाहिए या नहीं, क्या आपके हाथ में वो निशान, वो चिन्ह है कि गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आप करते हैं तो आपको लाभ या प्रॉफिट मिले। तो मित्रों, सबसे पहले धन योग, आपके हाथ में धन योग है या नहीं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। मित्रों, धन योग के बारे में सबसे पहले तो आपके गुरु पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और ये गुरु पर्वत, एक बार फिर से बता दें, ये जो छोटी उंगली के नीचे इसे कहते हैं बुध का पर्वत, उसके बाद है सूर्य का पर्वत, फिर शनि का पर्वत और ये गुरु का पर्वत है। उसके बाद अंत में ये अंगूठे के नीचे वाला भाग कहलाता है सूर्य पर्वत, शुक्र पर्वत। शुक्र किस चीज के कारक है? शुक्र सभी भौतिक सुख सुविधा, लग्जरी के कारक माने जाते हैं। यदि ये पार्ट उभरा हुआ है, मजबूत है, साफ सुथरा है, तो ऐसे लोग जीवन में बड़ी सफलता जरूर पाते हैं, मान सम्मान भी मिलता है। शुक्र भौतिक सुख सुविधा के कारक है, लग्जरी शौक आप पूरे सकते हैं। शुक्र अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण, यानी ऐसे लोगों में अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण भी देखा जाता है, चाहे विवाह के पश्चात हो या विवाह से पहले। इनमें विशेष आकर्षण विशेष लिंग, अपोजिट लिंग के प्रति हमेशा रहता है, जिसका शुक्र ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा उभरा हुआ रहता है। मित्रों, अब धन योग के बारे में आपको बेसिक जानकारी देते हैं। यदि आपकी जीवन रेखा से एक रेखा होते हुए सीधे बुध पर्वत तक जाए, इस रेखा को व्यापार रेखा भी कहते हैं। यदि कोई रेखा साफ सुथरी
सीधी धागे के समान पतली बुध पर्वत तक जाती है। और मित्रों, इसी रेखा से मिलकर एक त्रिकोण की आकृति का निर्माण यहाँ पर होता है आपकी हथेली के मध्य स्थान पर। ये त्रिकोण जिस भी हथेली में हाथ में बनता है मित्रों, ये 100% प्रमाण है। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं, सफलता मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। ये त्रिकोण थोड़ा बड़ा है, यदि छोटा त्रिकोण भी बने तो बहुत ज़्यादा धन अर्जित आप जीवन में करते हैं। यदि नहीं कर रहे, वर्तमान में संघर्ष परिश्रम चल रहा है, तो आने वाले समय में, भविष्य में आप बहुत ज़्यादा धन कमाने वाले हैं। बस सही समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि सही समय भी आवश्यक होता है। मित्रों, एक बात आज शुरुआत से पहले हम आपको बता दें, जीवन में हम सभी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, संघर्ष भी हमें मिलता है, लेकिन सभी सफलता को प्राप्त कर ले, धन मिल जाए, सभी की इच्छा पूर्ति हो जाए, ये नियम सभी पर लागू नहीं होता, क्योंकि भाग्य कहीं ना कहीं काम करता है। यदि भाग्य मजबूत है, प्रबल है, तो आपको जीवन में धीरे धीरे सफलता मिलती है। जो आप काम करते हैं, जो मेहनत आप करते हैं, उसके अनुरूप आपको फल प्राप्ति भी होती है। इसलिए भाग्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक माना जाता है। मित्रों, इस जीवन रेखा से होकर यदि कोई रेखा सीधे बुध पर्वत तक जाती है और इससे बनने वाला ये त्रिकोण आपके हाथ में विद्यमान है, तो मानिए ना मानिए, आप बहुत ज़्यादा धन जीवन में कमाएंगे, क्योंकि ये त्रिकोण धन का कारक माना जाता है। बस कोई लाइन इसे डिस्टर्ब ना करे या कोई राहु रेखा इसे ना काटे। यदि कोई रेखा इसे डिस्टर्ब करती है या रेखा इसे काटने के बाद बाहर निकलती है, तो जीवन में आप धन कमाएंगे, लेकिन आपके खर्चे, एक्सपेंसेस भी कुछ ज़्यादा देखे जाएंगे। धन आएगा और जाएगा, कुछ ऐसा सिस्टम आपका बनेगा। अब जानते हैं मान सम्मान और गवर्नमेंट जॉब। इसके जो कारक हैं, मान सम्मान और गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं सूर्य। मित्रों, यदि आपके सूर्य पर्वत पर कोई सीधी रेखा सीधे नीचे की ओर जाए, साफ सुथरी हो, धागे के समान पतली हो और दोष रहित हो, मित्रों, ये रेखा दिखाती है कि यदि आप गवर्नमेंट से जुड़े काम करते हैं, वहाँ पर लाभ होता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर बनती है। यदि रेखा साफ सुथरी हो, कटी फिटी ना हो, दोष रहित हो, तो आपको जीवन में बड़ी सफलता, गवर्नमेंट जॉब, मान सम्मान। सूर्य है क्या? सूर्य मान सम्मान। जिस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य चमकते हैं, उसी प्रकार आपको मान सम्मान जीवन में मिलता है, यदि ये रेखा आपके हाथ में विद्यमान है। अब जानते हैं आगे मजबूत भाग्य। मित्रों, मजबूत भाग्य के लिए आपकी भाग्य रेखा के अलावा आपके पर्वत भी देखने होते हैं। यदि पर्वत उभरे हुए हैं, मजबूत है, ज़्यादा स्पेस लिए हुए हैं, तो आपका भाग्य बहुत मजबूत माना जाता है। पर्वतों का यानी इन ग्रहों का मजबूत होना भी भाग्य रेखा के साथ साथ सही माना जाता है, शुभ माना जाता है, यदि आपके पर्वत मजबूत हैं। मित्रों, गरीबों के हाथ में या जो लोग जीवन में ज़्यादा संघर्ष परिश्रम करते हैं, उनके ये पर्वत हाथ में फ्लैट होते हैं, हाथ पीले येलो होते हैं, लालिमा हाथों में नहीं होती। ऐसे लोग बहुत गरीब होते हैं, जीवन में संघर्ष परिश्रम देखते हैं और बहुत ज़्यादा चुनौतियां इन्हें जीवन में मिलती है, जिनके हाथों में ये पर्वत फ्लैट हैं, उभरे हुए नहीं हैं। मित्रों, सिर्फ शनि पर्वत को छोड़कर, शनि पर्वत का ज़्यादा उभरा हुआ होना भी सही नहीं माना जाता। शनि पर्वत का ना तो ज़्यादा उभरा होना और ना ही ज़्यादा दबा, ये सामान्य रूप से, स्पष्ट रूप से आपके हाथ की बीच वाली उंगली में होना चाहिए। ये पर्वत यदि ज़्यादा उभरा हुआ है वो भी सही नहीं माना जाता, यदि ज़्यादा दबा हुआ है वो भी सही नहीं माना जाता। तो ये शनि पर्वत के अलावा बाकी पर्वत उभरे हुए हैं, तो ये बहुत लाभकारी आपके जीवन में माने जाते हैं। इसके साथ साथ भाग्य रेखा का आपके मणिबंध से होकर शनि पर्वत तक यदि सीधी स्पष्ट धागे के समान पतली ये रेखा विद्यमान है, कोई अन्य रेखा यानी राहु रेखा इसे ना काट रही हो, यदि राहु रेखा काटती है तो इस उम्र में, इस आयु में आपको जीवन में संघर्ष, परिश्रम या किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये रेखा यदि भाग्य रेखा को डिस्टर्ब करती है तो आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार में लॉस भी आपको देखना पड़ता है। जिस आयु में ये रेखा आपको डिस्टर्ब कर रही है, राहु रेखा काटती है तो, और यदि स्पष्ट रूप से आपके हाथ में विद्यमान है तो आपका भाग्य मजबूत, प्रबल रहता है। उसके साथ साथ आपकी जो ये आयु रेखा है, इसमें भी राहु रेखा इसे डिस्टर्ब ना कर रही हो। यदि राहु रेखा इसे डिस्टर्ब कर रही है तो इस उम्र में आपको संघर्ष,
परिश्रम या बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये एक्सीडेंट यानी जीवन में एक्सीडेंट या किसी दुर्घटना का भी ये संकेत मानी जाती है। यदि ये राहु रेखा आपके हाथ में है, ये ज़्यादा लंबी चौड़ी है, तो आपको ये दुर्घटना का योग भी बनाती है। और मित्रों, यदि यही राहु रेखा आपके स्टार्टिंग से ही ज़्यादा डिस्टर्ब आपको कर रही है, काट रही है, तो आपके बचपन में ज़्यादा संघर्ष, परिश्रम, गरीबी का आपने सामना किया है, ज़्यादा दुखों को आपने देखा है, झेला है। यदि आपकी स्टार्टिंग से ये राहु रेखा जीवन रेखा को डिस्टर्ब कर रही है और यहाँ पर कट लग रही है, ये राहु रेखा यहाँ से ज़्यादा कटी फिटी सी है, तो यानी बचपन में आपका जो जीवन है बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, आपने गरीबी को फेस किया है, दुख संघर्ष देखे हैं। यदि ज़्यादा डिस्टर्ब करती है तो बचपन आपका संघर्षों भरा रहता है, ये कड़वा सत्य है। उसके बाद यदि आगे भी ये राहु रेखा लगातार आपको काट रही है, यानी आगे भी आपका संघर्ष जहाँ जहाँ जिस आयु में ये रेखा काट रही है वहाँ पर संघर्ष या किसी बड़ी बीमारी का संकेत देती हैं राहु रेखा। और यदि दूसरी ओर इसी जीवन रेखा में ये छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर जाती हुई दिखें, ये क्या प्रेडिक्ट करती हैं? ये बताती हैं कि जिस आयु में ये रेखा ऊपर जा रही हैं वहां वहां आपको जीवन में सफलता मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। यदि ऊपर की ओर ये रेखाएं हैं, ये राहु रेखाएं नहीं है मित्रों, ये सफलता की रेखाएं मानी जाती है। यदि ऊपर की ओर ये जाती हुई रेखाएं आपके हाथ में विद्यमान है तो माने ना माने आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ जिस आयु पर ये ऊपर जाती हुई रेखाएं हैं तो आपको बड़ी सफलता यहाँ पर मिलेगी। मित्रों, अब जान लेते हैं व्यापार बिजनेस आपको करना चाहिए या नहीं, इसका सबसे मजबूत आपको एक संकेत दिखाते हैं। मित्रों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यदि आपकी जीवन रेखा से ये साफ सुथरी रेखा बुध पर्वत तक जाती है, इसे हम बिजनेस लाइन कहते हैं, जिससे इस त्रिकोण का निर्माण भी होता है। ये बिजनेस लाइन साफ सुथरी धागे के समान पतली होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, बुध पर्वत तक जाती है। मित्रों, आप माने ना माने ये बहुत बड़े बिजनेस को दिखाती हैं। यदि ये रेखा आपके हाथ में विद्यमान है तो आपको बिजनेस में, व्यापार में एक बार अपना लक जरूर आजमाना चाहिए, क्योंकि बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। यदि आपके हाथ में स्पष्ट रूप से ये रेखा विद्यमान है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, व्यापार ही करना चाहिए, क्योंकि नौकरी आपके लिए नहीं है। कैरियर में आपको भाग्य सिर्फ व्यापार, बिजनेस में आजमाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस, बड़ा व्यापार आपका इंतजार कर रहा है। आपको सफलता सिर्फ व्यापार और बिजनेस में ही मिलेगी, एक बार जरूर आजमाएं यदि ये बिजनेस लाइन आपके हाथ में है तो। मित्रों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो आपके सवालों पर आधारित थी। आपके सवाल थे, आपके कमेंट्स भी हमें आ रहे थे कि यदि जन्म कुंडली हमारे पास ना हो, सही जन्म का समय हमारे पास ना हो, डेट ऑफ बर्थ हमें पता ना हो, तो कैसे सही जानकारी हम अपने बारे में, भविष्य के बारे में, धन के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, मजबूत भाग्य के बारे में जान सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन बचता है, वो है हस्त रेखा विज्ञान, यानी आपकी हथेलियों के द्वारा रेखाओं का विश्लेषण करके आपको आपके भाग्य के बारे में बताना, धन के बारे में बताना, भविष्य के बारे में बताना। ये सब संकेत आपके हाथ में मिलते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगली जानकारी किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी सलाह, आपकी एडवाइस हमारे बहुत काम आती है, इसलिए प्लीज़ अपनी सलाह कमेंट में ज़रूर दें, हमें एडवाइस ज़रूर दें, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी एडवाइस हमारे बहुत काम आती है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दर्शकों को हमारा नमस्कार।